तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में प्राइम फॉर मेडिकोज में, जहां पर हम अपने डिस्कशन को असेसमेंट ऑफ जो टेस्ट पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू रखेंगे स्पेशल टेस्ट के साथ। इसको भी हम फर्दर 2 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम पहले कुछ छोटे टेस्ट की बात करेंगे, उसके बाद अलग वीडियो में हम बात करेंगे बैरा और फोटो अकॉस्टिक एमिशंस की। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले इन टेस्ट की। पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है सर? रिक्रूटमेंट कुछ ऐसा लिखा जाता है किताबों में कि सब्जेक्टिव चेंज जो होता है वो ऑब्जेक्टिव चेंज से कुछ ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसको सब लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट को। रिक्रूटमेंट एक बहुत अच्छा इंडेक्स रहता है ना। इस होता क्या है इसमें, देखो इस बंदे में थ्रेशोल्ड कम हुआ है, थ्रेशोल्ड ज्यादा हुआ है सर। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूं कि नॉर्मल पर्सन को थ्रेशोल्ड जो है इसमें डिक्रीज हुआ है। मतलब कि नॉर्मल पर्सन को जहां 25 पे सुनाई दे रहा था वहां इसको 35 पे सुनाई देना शुरू होगा। इसका मतलब ये है, सिंपल सा मतलब कि हियरिंग लॉस तो है सर, इतना मान लिया हमने कि इसमें हियरिंग लॉस तो है कि जहां पर 25 पे सुनाई देना चाहिए था वहां पर इसको 35 पे सुनाई दे रहा है। लेकिन देखो एक बात देखो इसमें हो क्या रही है, असली फिनोमेना क्या है इसमें। 25 से जब हम नॉर्मल पर्सन में 35 पर आएंगे तो इसको ये 10 का ही डिफरेंस परसीव होगा, इसको 10 का ही डिफरेंस फील होगा। अरे बात समझ में। लेकिन इस बंदे में ना जैसे मैंने 35 से 40 कर दिया, इसको लगेगा पता नहीं क्या तबाही मचा दी सर। मतलब कि हमने सिर्फ चेंज किसका लाया है, 5 का। इसको परसीव जो होगा वो चेंज कम से कम 15 या 20 का चेंज परसीव होगा। यही होता है रिक्रूटमेंट। अरे बस समझ में। मतलब कि मैंने चेंज तो इतना नहीं किया था लाउडनेस में, लेकिन जो इंटेंसिटी उसको प्रोड्यूस जो फील हुई वो कुछ ज्यादा ही हुई। इसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। तो सब्जेक्टिव चेंज का मतलब क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी से जो इंटेंसिटी उसको परसीव हुई साउंड की। और ऑब्जेक्टिव चेंज का मतलब क्या है यहाँ पर, लाउडनेस से जो मैंने खुद मैन्युअली चेंज किया। अरे बात समझ में। तो वो चेंज तो कम था लेकिन जो उसको परसीव हुआ वो ज्यादा हुआ, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट की डिसीज। ठीक है, आते हैं किस पर, हमारे दूसरे इंडेक्स पर, शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स। देखो इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है ना। शॉर्ट इंक्रीमेंट मतलब कि शॉर्ट इंक्रीमेंट मतलब कि छोटा सा इंक्रीमेंट, थोड़ा इंक्रीमेंट, और सेंसिटिविटी मतलब कि सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा हो गई। इसका इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पैरामीटर एक तरह से। तो मतलब कि कोई इंसान छोटे से चेंज को सेंसिटाइज मतलब कि परसीव कर पा रहा है, उसको बोलते हैं सीसी। ठीक है, वो कैसे होता है देखो। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, नॉर्मल पर्सन में मान लो मैं तुमको 15 डेसिबल की साउंड 5 मिनट तक सुनाई, उसके बाद मैंने 1 मिनट मतलब कि 5 मिनट के बाद मैंने वो 16 की कर दी, उसके बाद मैंने वो 17 की कर दी। तुमको क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं तुमसे 5 मिनट के बाद पूछूंगा बताओ मैंने क्या चेंज किया हुआ है, तुम बोलोगे कुछ नहीं किया सर। उसके बाद अगले 5 मिनट के बाद जब मैं और चेंज ला दूंगा 1 डेसिबल का, सिर्फ 1 डेसिबल का, ठीक है ना, तब भी तुम बोलोगे सर अभी भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये तो है नॉर्मल, ये लोग हो, ये हो तुम लोग। लेकिन एक ऐसी बीमारी मतलब कि ऐसे पर्सन जिसमें कॉक्लियर डिसीज है सर, क्या है, कॉक्लियर डिसीज है, वो इस 1 डेसिबल की इंक्रीज को ना इतना अप्रिशिएट करेगा कि जिसकी हद नहीं। मतलब कि एग्जामिनर बैठा है, उसने 15 डेसिबल की साउंड उसको लगाई यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद 16 की लगा दी, उसको बाद ऐसा लगेगा कि यार क्या कर दिया ये। आगे बात समझ में। यही क्या है, सीसी। लगभग थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ये रिक्रूटमेंट और सीसी, लेकिन अलग है। आगे बात समझ में, ये सीसी होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी की। इसको एज इट इज याद रख लो यार, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यहाँ पर हम 3 पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। 3 क्या है, पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होता है, कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स, समेशन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स OHC का पोटेंशियल होता है, समेशन पोटेंशियल कोक्लिया का होता है बचे हुए पार्ट का, और एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो एयर सेल्स का होता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमको तो याद रखना है सिर्फ एक पॉइंट कि इसमें जो SP/AP रेशियो जो लेते हैं ना हम, अगर वो 0.3 है तो ये बंदा क्या है, नॉर्मल है, और अगर ये 0.4 है तो इस बंदे को है मीन या सीसी। तो इतना पॉइंट याद रख लो बस तुम। और ये बहुत क्या कहते हैं, सेंसिटिव टेस्ट है, कंफर्मेशन टेस्ट देता है, मतलब ये कंफर्मेशन देता है इस डिसीज की। ठीक है, सेंसिटिव टेस्ट है, इतना ही याद रख लो बस, काम चल जाएगा। ठीक है, बात करें टोन डिके की। टोन डिके क्या होता है सर? देखो टोन डिके की बात कर रहा हूं मैं। अब तुम्हें ये 3 चीजें ना सिमिलर सी लगेंगी अगर तुमने इसको बुक से पढ़ा है तो। अब समझोगे तुम तो ये अलग अलग चीजें हैं, देखो कैसे, इनके बीच का डिफरेंस मैंने बता दिया तुमको। टोन डिके क्या होता है, मान लो कि मैंने कोई साउंड किसी पर्टिकुलर जो मैंने इंटेंसिटी की थी, कोई लाउडनेस पर्टिकुलर एक फिक्स लाउडनेस थी, मैंने वो तुमको कंटिन्यूअस सुनाई सर। क्या सुनाई, कंटिन्यूअस सुनाई, सुनाता गया 1 घंटे 1.5 घंटे तक सुनाता गया। अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे नहीं, कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, फेंक दिया कुछ ज्यादा ही, 1 मिनट तक यही साउंड में तुम्हें सुनाता गया। ठीक है, अब क्या होगा, 1 मिनट के बाद तुमको वो साउंड परसीव होनी बंद हो जाएगी।
साउंड जो होगी वो परसीव होनी बंद हो जाएगी। और ये साउंड की पहले देखो इंटेंसिटी क्या रहेगी, थ्रेशोल्ड प्लस 5 डेसिबल। जब इसका मतलब ये है कि जब मैं इतनी साउंड तुमको सुनाऊंगा ना 1 मिनट तक, कितने 1 मिनट तक, तब वो 1 मिनट के बाद तुमको वो साउंड सुनानी बंद हो जाएगी, साउंड सुननी बंद हो जाएगी। ठीक है, इसका फिनोमिना क्या है, नर्व फैटिग सर। भैया नर्व को थकाओगे, 8वीं नर्व जो है हमारी वो कमजोर सी बेचारी प्यारी सी नर्व है, वो थकेगी नहीं क्या? उसको 1 मिनट तक तुम इस पर्टिकुलर, ये बहुत कम है यार, 25 डेसिबल होता है थ्रेशोल्ड नॉर्मल पर्सन में, 25 डेसिबल और 5 डेसिबल तुमको मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इतना होता है लगभग ये। तो मैं अगर ये 1 मिनट तक तुम्हारे कान में बोल रहा हूँ ना, तुमको 1 मिनट के बाद सुनाई देना ही बंद हो जाएगा। ये नॉर्मल फिनोमिना है सर, ठीक है, आइए बात समझिए, ड्यू टू नर्व फैटिग। लेकिन जो डिसीज वाला पर्सन है जिसमें 8वीं नर्व की बीमारी चल रही है, 8वीं नर्व की बीमारी है, बोलो रिट्रोकॉक्लियर डिसीज। मैंने 2 टाइप की डिसीज बताई थी ना इनर ईयर की, कॉक्लियर और रिट्रोकॉक्लियर। कॉक्लियर में कॉक्लियर की दिक्कत हो रही थी, रिट्रोकॉक्लियर में 8th नर्व की दिक्कत हो रही थी। अगर किसी बंदे को ये वाली बीमारी है तो ये जो टाइम है ना, ये कौन सा टाइम है, टोन डीके टाइम, ये जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जहां 1 मिनट के बाद में को सुनाई देना बंद करना चाहिए था, वो 1 मिनट से पहले कर जाएगा। मतलब कि मान लो ये इतनी साउंड मैंने थ्रेशोल्ड प्लस 5 वाली साउंड मैंने इस बंदे को दी, डिसीज वाले बंदे को दी, ठीक है, कितने मिनट 1 मिनट तक नहीं, मैंने उसको बोला कि तेरे को जब साउंड सुननी बंद हो जाए ना तो मेरे को बता दियो। वो बोलेगा, वो 30 सेकंड के बाद बोल पड़ेगा कि अब सुनाई नहीं दे रही सर मेरे को, क्योंकि नर्व फैटिग क्या हो गया, जल्दी हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये किसकी दिक्कत हो गई, ये रिट्रोकॉक्लियर डिसीज हो गई, मतलब कि एक तरह से रिट्रोकॉक्लियर डिसीज का डायग्नोसिस हो गया। तो ये बात हो गई टोन डीके की। तो हमने 4 टेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है सर यहाँ पर। अब बेरा और ऑटो अकॉस्टिक एमिशंस बचते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ही पूरा हो जाएगा। उसको हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।